तो स्ट्रक्चर ऑफ एटॉम में बच्चों समझिए कि अगर हम कोई एक पर्टिकुलर एलिमेंट लेके पहले समझाते हैं कि एक एलिमेंट के अंदर एक न्यूक्लियस होगा, एक एलिमेंट के एटॉम के अंदर, हम लोग सोडियम का एग्जांपल लेते हैं, सोडियम के एटॉम के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लियस में दो पार्टिकल रिसाइड करते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसमें 11 प्रोटॉन रहता है सोडियम में और 12 न्यूट्रॉन रहता है। इसको बहुत अच्छे से समझिए। तो अगर सोडियम में 11 प्रोटॉन और 12 न्यूट्रॉन है, जो बच्चा जानेगा वो सही से बताएगा इसका एटॉमिक नंबर क्या होगा। कस क्या सही बोला कोई, कस के बताइए। बिना 11 होगा, इजंट इट। प्रोटॉन की संख्या ही उसका क्या है, एटॉमिक नंबर। न्यूट्रॉन की संख्या एटॉमिक नंबर नहीं है। उसके अलावा और कौन पार्टिकल होता है, तो बाहर इसके न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में एक जितना प्रोटॉन एक न्यूट्रल एटॉम में उतना ही इलेक्ट्रॉन्स, यानी 2 इलेक्ट्रॉन, तो अभी तो 11 है, तो फिर नेक्स्ट ऑर्बिट में 8। एक डिसिप्लिन से इलेक्ट्रॉन का भी संख्या रहना चाहिए एटॉम में। तो एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहा है आपको, 11। आर यू फॉलोइंग? तो इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, ऑर्बिट के बाहर में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, ऑर्बिट के न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में। इलेक्ट्रॉन कहाँ चक्कर लगाता है, न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट्स में। इसको कहते हैं, पहला वाला को कहते हैं के ऑर्बिट, दूसरा वाला को एल और तीसरा वाला को एम। बताओ तो इसको क्या कहते हैं पलक, अंदर में जो सबसे अंदर में है उसको क्या कहते हैं? वेरी गुड, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या क्या पार्टिकल आपको दिख रहा है, न्यूट्रॉन। कितना इलेक्ट्रॉन डॉट बनाए हम यहाँ पर, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, एल में 8, के में 2 और लास्ट वाला में 1, यानी 11 हो गया। तो सबसे पहला है सोडियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिक्स्ड और इसका एटॉमिक नंबर इसीलिए 11 है, ये तो लिख दिए। इन दोनों को जोड़ देंगे तो उसको मास नंबर कहा जाता है। और 11 + 12 क्या हो गया, 23। तो 23 इसका मास नंबर हो गया। एक्चुअली में ये चीज़ को समझ लीजिए हल्के से, फिर हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत भारी होता है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन। हाँ, 2000 इलेक्ट्रॉन एक साथ तौलेंगे एक तरफ और एक प्रोटॉन रखेंगे तो तराजू करीब करीब बराबर होगा। यानी एक प्रोटॉन का मास करीब करीब 1837 इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है। यानी इलेक्ट्रॉन नेग्लिजिबल है। इसलिए आपको कहेंगे कि मान लीजिए पूरा बैग है, इसमें प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है और इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का भार नहीं भी लेंगे तो काम चलेगा। इलेक्ट्रॉन का भार नहीं भी लेंगे, 1000 ग्राम, 1 केजी और 1 ग्राम, तो 1 ग्राम छोड़ भी सकते हैं। तो ये तो 2 केजी और 1 ग्राम ऐसे है। तो इलेक्ट्रॉन का कितनों भी संख्या हो, पूरा एटम को भार को ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं करता है। तो बच्चे लोगों को क्यों दिक्कत दिया जाए, तो हम लोग भार इसी को मान लेते हैं कि पूरा एटम का भार। से फॉर एग्जाम्पल मैं गया कहीं और मैं पूरा अपना मूंछ हटा दिया, तो मेरा वेट 80 केजी था, तो कुछ कम होगा, नेग्लिजिबल कम होगा। बहुत साइंटिस्ट लोगों को जानना होगा तो जानेंगे। तो सेम चीज़ है यहाँ पर, समझिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन का भार बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन। तो पूरे एटॉम का मास अगर आप बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन को इग्नोर कर दिया जाता है, इजंट इट, इग्नोर कर दिया, उसको नहीं वैल्यू देते हैं। तो दैट मीन्स क्योंकि ये जान लीजिए मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, 1 प्रोटॉन और 1 न्यूट्रॉन, दे आर इक्वल। पहला चीज तो ठीक है, दे आर इक्वल एंड करीब करीब इक्वल, एंड दैट इज इक्वल टू मास ऑफ ऑलमोस्ट 1837 electrons. Therefore, while measuring the mass or by talking about the mass of any atom, we ignore the mass of electrons. अच्छा, अभी सिंबल से कितना चीज पता चल गया। ये सिंबल क्या क्या बता रहा है, 1 atom of sodium. Sodium atom consists of 11 protons, 11 electrons and its atomic number is also 11. अब इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे तो क्या निकल जाएगा, 23 - 11 12 आता है। क्या निकल गया, न्यूट्रॉन का संख्या निकल गया। यानी ऊपर नीचे जब भी घटाएंगे तो क्या निकल जाएगा, न्यूट्रॉन। यानी अब देखिए हम क्या क्या लिख सकते हैं। हमको एटॉमिक नंबर मालूम है, एटॉमिक नंबर
11 number of protons, 11 number of electrons of a neutral atom, sodium atom is 11. then mass number कितना है कोई बताएगा? मास नंबर 23 है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना है? क्या करेंगे? काहे घटाते हैं? कोई बच्चा समझ गया? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आप क्या कहिएगा कि सर मास नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के है, तो आपको 11 तो मिल गया प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितना बचेगा? 23 में से 11 प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन कितना है? 12 है। घटाते हैं इसीलिए। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? ऊपर वाला कोई पूछे क्या दिया, तो दो चीज़ बोलना है। क्या क्या? मास नंबर इज 23 एंड सम ऑफ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन इज 23। तो आप कैलकुलेट करके फॉर्मूला बता सकते हैं ना कि मास नंबर इज इक्वल टू n प्लस पी, इजंट इट? मास नंबर इज इक्वल टू n प्लस पी। तो अगर मास नंबर 23 दिया है और प्रोटॉन तो देख लें 11 है, तो व्हाट विल बी न्यूट्रॉन? 23 माइनस 11 हाउ मच इज इट? 12। डिड यू ऑल अंडरस्टैंड? तो अगर आपसे कभी भी कोई क्वेश्चन पूछता है कोई भी कि भाई सब पार्टिकल लिख दीजिएगा, तेजी से बताइए। प्रोटॉन कितना? 19, ठीक है। प्रोटॉन कितना? 19। इलेक्ट्रॉन कितना? 19। और न्यूट्रॉन कितना? 21। कितना? 21। कैसे निकालें न्यूट्रॉन? 40 माइनस 19, ठीक है। फिर से आप बताइएगा सारा चीज ऐसे बोलना है। एटॉमिक नंबर 19, प्रोटॉन 19, इलेक्ट्रॉन 19 और मास नंबर 40 एंड द डिफरेंस इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए बताइए। प्रोटॉन इज 90, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज 19 ना, and the mass number is 40 and the number of neutron is 21. 21, very good. Can you tell again, Ankit? Sir, atomic number is 19. Number of protons is 19. Number of neutrons is 19 and mass. No. Number of neutron is not 19. See, as soon as I told you a trick, मन में रखना है APE। जैसे देखेंगे 19 APE याद रखें, बानर। AM for A4, P4 number of protons, E4 number of electrons, all are 19। ऊपर वाला NP याद रखेंगे। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन इज 40 और उसको मास नंबर भी कहा जाता है। तो ऐसा एक टेबल बनाइए और जितना मैं दे रहा हूँ सबके ऐसे बना के हमको दिखाइए। बैठिए। पूरा उतार लीजिए क्वेश्चन सारे चीज़ों को।